भारतीय सेना का, भारतीय शौर्य का मजाक बनाने वाले फहीम अशरफ और अबरार अहमद, आप ज्यादा ना बिलबिलाएं। आपने जो किया है हम आपसे हाथ क्यों मिलाएं? सवाल यही है। आप जो बिलबिला रहे हैं ना, चाहे फहीम अशरफ हों, अबरार हों, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हों, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सेना का मजाक उड़ाया था, हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया था। और आज जब हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती की है तो बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया ने गलत किया हमारे साथ, हम खड़े रहे, हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। आपके हाथ खून से रंगे हैं भाई साहब, वो भी हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हैं। उन हाथों से हम हाथ कैसे मिलाएं, ये आप खुद हमें बताएं। फहीम अशरफ और अबरार, ये वो दो खिलाड़ी हैं इस टीम में, पाकिस्तान की इस टीम में वो दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सेना का मजाक उड़ाया था। फहीम अशरफ की रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, वो जो इंस्टाग्राम स्टोरी उन्होंने लगाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब भारत पाकिस्तान की जंग चल रही थी, एक स्टोरी उन्होंने लगाई थी। इस स्टोरी में क्या है मैं उस पर जाना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं। एक तरीके से उन्होंने भारत की, भारतीय सेना की, इन सबकी खिल्ली उड़ाई थी, अपनी पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा बताया था। हालांकि मुंह की खाए हैं, एक बार फिर से क्रिकेट के बाहर के मैदान पर भी मुंह की खाए हैं, क्रिकेट के अंदर भी, मैदान के अंदर भी मुंह की खाए हैं, इसीलिए बिलबिलाए हैं। आपके हाथ, आपके देश के हाथ खून से रंगे हैं, हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हैं। आपका देश जिन आतंकियों को पालता है, उन्हीं आतंकियों ने हमारे देश में घुसकर हमारे ही लोगों को मारा। हम उन खून से रंगे हाथों से हाथ कैसे मिलाएं? बिल्कुल सही किया टीम इंडिया ने, आपके साथ हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते हैं हाथ मिलाना। देश के लोग क्या कह रहे हैं, फहीम अशरफ पर क्या कह रहे हैं, अबरार अहमद, उन्होंने भी एक तरीके की स्टोरी लगाई थी, 1 मार्च के आसपास वो स्टोरी लगाई थी उन्होंने। और तब उन्होंने अभिनंदन वर्धमान वाला जो कांड हुआ था, जब अभिनंदन वर्धमान जो है पाकिस्तान की गिरफ्त में थे, एक क्लैश के दौरान वो पाकिस्तान की सीमा में एंटर कर गए थे, वहां पर गिर गए थे, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी सेना ने उनको रखा था। बड़ी जद्दोजहद के बाद वो वहां से वापस आए थे, लेकिन उस दौरान जब उनका एक वीडियो पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया तो टी इज फैंटास्टिक उन्होंने बोला था, तो उसको एक तरीके से मीम के तौर पर पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, अपनी जीत के तौर पर उसको दिखाते हैं, टी इज फैंटास्टिक। तो ये जो अबरार भाई साहब हैं, जिन्होंने मुंह की खाई है, जिनकी इंडिया ने बैंड बजाई है, इन्होंने मार्च में एक पोस्ट डाला था, चाय पी रहे थे, और उसको जबरदस्ती इन्होंने बोल्ड लेटर्स में फैंटास्टिक टी, जो ये दो शब्द हैं ना, जिनको पाकिस्तान अपनी जीत के तौर पर पेश करता है हिंदुस्तान के ऊपर, और एक तरीके से भारत का मजाक उड़ाता है, तो उस पोस्ट में इन दोनों वर्ड्स को बोल्ड में और कैपिटल में रखा हुआ था इन भाई साहब ने। एक तरीके से हिंदुस्तान का मजाक ही उड़ाया था कि देख लो, याद दिलाया था अभिनंदन वर्धमान वाला कांड। तो ये दो ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इस टीम में मौजूद थे। कैसे टीम इंडिया इनसे हाथ मिलाती है, आप खुद बताइए। देश के लोग क्या कह रहे हैं टीम इंडिया के इस बदले के बाद, या फिर जो भी टीम इंडिया ने इनकी बेइज्जती की है, हाथ नहीं मिलाया है, उसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूं, कुछ रिएक्शंस बताता हूं। एक राहुल करके हैं, द इंडियन लैड करके इनका अकाउंट है। इन्होंने, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने फहीम अशरफ को आउट किया था, तो इन्होंने लिखा फहीम आंटी, और इन्होंने स्माइली की, हंसने वाली स्माइली लिखी। उसके बाद इन्होंने लिखा आंटी स्कोर्ड 11 एज अ ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान 11 एयर बेसेस, यानी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे, तो फहीम आंटी ने 11 रन ही बनाए हैं, क्योंकि वो अपनी पाकिस्तानी 11 एयरबेस को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, श्रद्धांजलि देना चाहते थे जो इंडिया ने तबाह किए। इसलिए फहीम आंटी ने 14 बॉल खेलकर 11 रन बनाए, यानी कि मजाक उड़ाया उन्होंने फहीम अशरफ का। एक रिचर्ड कैटलब्रो करके अकाउंट है, किसी ने बना रखा है, उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ाया, फहीम अशरफ का मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा फहीम अशरफ सरेंडर्ड आफ्टर वेस्टिंग 14 बॉल्स जस्ट टू स्कोर 11 रन्स। For Pakistanis, he is the best all-rounder in the world. They also have Eagle, King, Joker. और इस तरीके से उन्होंने फिर फहीम अशरफ की वो तस्वीरें पोस्ट की, जो फहीम अशरफ ने उन्होंने जो पोस्ट लगाया था, जो तस्वीर लगाई थी इंडिया का मजाक उड़ाते हुए, और उसके बाद नीचे फहीम अशरफ का स्कोर है 14 बॉल पर 11 रन। एक और तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, फहीम अशरफ ने वो सिंदूर लगाते हुए फोटो पोस्ट की थी ना, तो किसी ने सूर्य कुमार यादव की तस्वीर इनके साथ बना दी, इनको आंटी बना दिया और इनको महिला बना दिया, गहने वहने लगा दिए इनके ऊपर फोटोशॉप से, और उसके बाद इनको सिंदूर लगाते हुए सूर्या की तस्वीर वायरल कर दी।
इसी तरीके से दो और मजेदार ट्वीट है। कोहली हुड करके एक अकाउंट है, उन्होंने लिखा है न्यू इंस्टाग्राम स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर फहीम अशरफ, यानी कि उनकी नई इंस्टाग्राम स्टोरी देख लीजिए। और उसमें एक तरफ टीम इंडिया है, अभिषेक शर्मा है उसके, और एक तरफ ये फहीम अशरफ है। उन्होंने लिखा था ना न्यू चैप्टर बिगिंस सिंदूर लगाते हुए, तो इंडिया वाले इनको सिंदूर लगा रहे हैं। ये होता है सिंदूर का सही इस्तेमाल, एक तरीके से टीम इंडिया वाले बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस की भरमार है इनके ऊपर, अबरार अहमद के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर, कि भाई अपनी औकात समझो, तुम्हारी औकात यही है इंडिया के आगे, तो अपनी औकात में रहो। इंडिया ने पहले भी तुम्हारी बैंड बजाई है, इंडिया वाले आगे भी तुम्हारी बैंड बजाते रहेंगे, तो औकात में आ जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कितनी बार बेइज्जती अपनी कराते रहोगे? आतंक की फैक्ट्री बनाना बंद कर दो, आतंकियों को पालना पोसना बंद कर दो, हो सकता है दुनिया भर में थोड़ी इज्जत आपको मिल जाए। आपकी टीम इज्जत डिजर्व ही नहीं करती है तो मिलेगी क्या? आपका देश बनाता है बम, आपका देश बनाता है आतंकी, तो उस देश की टीम को सम्मान कैसे मिलेगा भाई? मिल ही नहीं सकता है, और ना ही ये टीम सम्मान डिजर्व करती है। वो अलग बात है कि ये बता रहे हैं कि खेल है, खेल भावना है। खेल भावना और खेल, ये सब किसी की जिंदगी मौत देश से ऊपर थोड़ी ना होता है। देश पहले है ना, सबसे पहले देश है। तो खेल भावना, आपका देश हमारे देश पर हमले करवाए, आतंकी भेजे, हमारे लोगों को मारे, और उसके बाद हम खेल भावना दिखाएं, आपसे हाथ मिलाएं, वही हाथ जो खून से रंगे हुए हैं? नहीं मिला सकते भाई। यही जवाब है आपको, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हैं हमारे हाथों को अपने हाथों में मिलाना। आप बताइए, सही किया टीम इंडिया ने, सही किया सूर्य कुमार यादव ने, या गलत किया? जो भी आपकी राय हो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।